तो अपन नेक्स्ट सेट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड्स है वो, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन इन बायोमोलिक्यूल्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो अमीनो एसिड और प्रोटीन का मतलब साक्षात आप, मैं और पूरा जितना भी हमारा लिविंग वर्ल्ड है वो। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड और प्रोटीन जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। प्रोटीन से वही नहीं होता जो जिम जाने वाले लोग प्रोटीन शेक पीते हैं, प्रोटीन के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, मसल्स बनाने के लिए। थोड़ा बहुत तो वैसे आइडिया आपको वहीं से लग जाता है। अगर आपको अपनी मसल्स में वेट पुट ऑन करना है तो आपको प्रोटीन्स खाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन्स है वो बिल्ड करते हैं। देखो हमको क्या पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह होते हैं ना, ये तो सस्टेन करते हैं, एनर्जी के रिसोर्स होते हैं, पर ये जो प्रोटीन्स हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। और प्रोटीन्स का छोटा वर्जन, प्रोटीन्स क्या होते हैं, बहुत लंबी लंबी चेन्स होती हैं, छोटे छोटे यूनिट्स के मिलके बने होते हैं, और वो जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिनके प्रोटीन्स मिलके बने होते हैं वो होते हैं अमीनो एसिड। तो एक तो अमीनो एसिड का काम हो गया कि अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन्स बनाने में काम आते हैं, और प्रोटीन का तो या आप सोचो ही मत भाई, इतना तगड़ा इसका एप्लीकेशन है, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में तो मैं कितना भी बोलूं कम पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली अमीनो एसिड नहीं होंगे तो प्रोटीन नहीं बनेगा, तो अमीनो एसिड भी उतने इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा भी अमीनो एसिड के थोड़े बहुत यूजेस होते हैं, ठीक है ना, प्रोटीन्स बनाने के अलावा भी। और एक और इंपॉर्टेंट बात होती है प्रोटीन्स की, कि ये जो प्रोटीन होते हैं ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन सेंटर का, डेटा सेंटर का काम करते हैं। ये जो हमारी लाइफ में जो डेटा है ना भाई, आप थोड़े बहुत अपने पेरेंट्स जैसे लगते हो, थोड़े बहुत आपके फीचर्स ग्रैंड पेरेंट्स जैसे होते हैं, और आपके ग्रैंड पेरेंट्स के फीचर्स उनके ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के जैसे होते हैं। ऐसा क्यों? पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो इंफॉर्मेशन पास ऑन होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, ये भी किसका कमाल है? ये भी कमाल है प्रोटीन्स का। किसका कमाल है? ये प्रोटीन्स का कमाल है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये जो इंफॉर्मेशन है, जो पूरे बायोमोलिक्यूल है, इसका इतना तगड़ा एप्लीकेशन है कि बस। ठीक है, समझ में आई बात? बायोमोलिक्यूल, हमको बनाने वाले मॉलिक्यूल। ठीक है, उसमें अपन देखेंगे अमीनो एसिड और प्रोटीन। तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं चलो अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड वो होते हैं बायफंक्शनल कंपाउंड्स जिनमें की एक एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH, और बेसिक अमीनो ग्रुप होता है नोन एज अमीनो एसिड। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम बात कर रहे हैं अमीनो एसिड्स की। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक अमीनो ग्रुप होता है, इसलिए बायफंक्शनल हुए। एक फंक्शनल ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप अमीन वाला ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होता है, अमीन बेसिक होता है। तो एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसकी प्रॉपर्टीज और फॉर्मेशन और रिएक्शन वगैरह के बारे में देखेंगे तब इस पे चर्चा करेंगे। एक बार बेसिक्स से समझ में आए हमको, बात समझ में आई? ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट तो ये कौन सा पार्ट है? ये है अमीन ग्रुप। ठीक है, क्योंकि NH2 वाला पार्ट है ये, और नाइट्रोजन वाला पार्ट है ये। ठीक है, एक और पार्ट है जो आपको बीच में दिख रहा है, इसको बोला जाता है साइड चेन। ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है? साइड चेन बोला जाता है। और एक आपको दिख ही रहा है, कौन सा? ये कौन सा ग्रुप है? ये कार्बोक्सिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिल ग्रुप। तो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है अमीनो एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीन ग्रुप और साइड चेन। ठीक है, बढ़िया। 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स में कॉमनली फाउंड होते हैं, और उनको हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स बोलते हैं। तो मतलब अगर आपकी बॉडी के सारे तरह के प्रोटीन्स को निकाल के एक बार खोल दिया जाए, ठीक है, उनको ब्रेक कर दिया जाए, उनके बेसिक यूनिट्स में ला दें हम, तो अमीनो एसिड्स बनेंगे। और वो जो अमीनो एसिड्स बनते हैं वो 20 तरीके के बनते हैं। कितने तरीके बनते हैं? 20 तरह के बनते हैं। ठीक है, और वो सबके सब अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं। कौन से अमीनो एसिड होते हैं? अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। अल्फा अमीनो एसिड का मतलब क्या है? ये है अल्फा अमीनो एसिड का मतलब। देखो ये अपना अमीनो ग्रुप है, ठीक है, ये वाला NH2 वाला। तो COH यहाँ पे क्या है? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी तो आती है, पूरी आती है इनफैक्ट अब तो हमको। तो ये अल्फा पोजीशन है, और अल्फा पे कौन लगा है? अल्फा पोजीशन पे NH2 है। देखो पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है कि यहां पे ऐसा कुछ हो रहा हो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये कौन सा अमीनो ग्रुप हो जाएगा? बीटा। सिमिलरली गामा भी हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है, फिर उसका ईटा भी हो सकता है, एंड सो ऑन। दूर दूर के कार्बन पे आप NH2 करते जाओ, पोजीशन चेंज होती जाएगी। पर जो हमारी बॉडी में है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि सब के सब अल्फा अमीनो ग्रुप है। आप देखो
बॉडी ने इस बात का ध्यान रखा है कि बीटा अमीनो ग्रुप ना हो, अल्फा अमीनो एसिड ग्रुप से बना हुआ होता है सब कुछ। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, जितने भी 1 डिग्री अमीनो ग्रुप, मतलब जितने भी हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं वो ज्यादातर 1 डिग्री अमीनो ग्रुप होते हैं। मतलब यहां पे हमारे पास NH2 होता है, 1 डिग्री हो गया ना, NHR होता तो 2 डिग्री हो जाता, NR2 होता तो 3 डिग्री हो जाता। ज्यादातर में NH2 होता है। क्या होता है? ज्यादातर में NH2 होता है। ठीक है, पर इसका एक ऐसा भी है हमारी बॉडी में जो 2 डिग्री होता है, और वो कौन होता है? प्रोलीन होता है। अभी इसके नाम की एक पूरी टेबल आपके सामने आ जाएगी, जिसको आपको एक बार देखना है। ठीक है, वो इसके बाद देखेंगे थोड़ी देर बाद। तो कैसा दिखता है भाई प्रोलीन? प्रोलीन ऐसा दिखता है। ये अल्फा पोजीशन हो गई, सॉरी ये अल्फा पोजीशन हो गई, ये अल्फा पोजीशन हो गई, और अल्फा पोजीशन के पास अपना कौन है? मतलब अल्फा पोजीशन पे कौन लगा हुआ है? नाइट्रोजन लगा हुआ है, अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, सो ये प्रोलीन क्या हो गया? अल्फा इमीनो एसिड है ये। और यहां पे क्या दिख रहा है आपको कि ये जो है 2 डिग्री है। कौन सा डिग्री है ये 2 डिग्री है यहां पे। तो बाकी सारे 1 डिग्री होते हैं, सिर्फ प्रोलीन 2 डिग्री होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसका स्ट्रक्चर और इसका नाम आपको याद होना चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए 20 में से, वो तो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा ही सही। ठीक है, रास्ते में चलते चलते बता दूंगा, है ना, जैसे जैसे वो हमारे सामने आएंगे। ठीक है, अच्छा, अब ग्लाइसिन, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको। ठीक है, ग्लाइसिन जो होता है उसकी एक खास बात है कि ये एकाइरल होता है। क्या होता है? ये एकाइरल होता है, क्योंकि यहां पे एक कार्बन पे क्या है? 2 हाइड्रोजन है, कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है। ग्लाइसिन, अच्छा, अब इसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। देखो, एक तो हम 3 लेटर वर्ड को यूज करते हैं ग्लाय, या फिर एक हम सिंगल कैपिटल लेटर को यूज करते हैं जी। दोनों तरीके असल हैं। ठीक है, तो हम जो अमीनो एसिड है या तो उनको 3 लेटर वर्ड से यूज करके, मतलब 3 लेटर वर्ड का यूज करके उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या 1 लेटर से कर सकते हैं। जनरली आपको 3 लेटर वाला देखने को ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, ग्लाइसिन को क्या करना है? आपको ये याद करना है। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद करना है, एलेनिन। ठीक है, एलेनिन। अच्छा, इसको हम कैसे याद करेंगे भाई? यहां पे जो है एक CH पे Me है, तो आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी वैसे याद कर सकते हो इन दोनों को। तो ग्लाइसिन में साइड चेन में दोनों हाइड्रोजन होते हैं, दिख रहा है आपको। एलेनिन में साइड चेन में एक Me होता है और एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो ग्लाइसिन और एलेनिन ये तो आपको डेफिनेटली पक्के से याद होने चाहिए। कोई भी आपसे नींद में भी उठा के पूछ ले तो आपको ध्यान होना चाहिए है। और यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो एक कायरल सेंटर भी यहां पे आ गया है। ठीक है, आगे ये होता है अपना फिनाइल एलेनिन, क्योंकि आपने Me की एक वैलेंसी को किससे रिप्लेस कर दिया? PH से रिप्लेस कर दिया। इंपॉर्टेंट है, याद करना है। ठीक है, और ये एक अलग रीजन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसा अकेला ये हमारा अमीनो एसिड है जो बेसिक 20 अमीनो एसिड है जिसमें कि सल्फर प्रेजेंट है। यहां पे इस सल्फर की प्रेजेंस के कारण ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब आपसे कोई पूछे कि देयर इज अमीनो एसिड इन विच अ सल्फर ग्रुप इज प्रेजेंट, तो फटाक से आप जो है इसमें दिमाग लगा लेना कि ये जो है अपना सिस्टीन है। क्या है ये? अपना सिस्टीन है। उसमें क्या स्पेशलिटी होती है कि सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो, जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं कायरल होते हैं विद एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन, ग्लाइसिन के अलावा, क्योंकि ग्लाइसिन में कायरल कार्बन नहीं होता। यहां पे ये प्लस नहीं आएगा। तो ग्लाइसिन का फॉर्मूला अपना होता है H2NCH2COOH। ठीक है, समझ में आई बात? तो ग्लाइसिन के अलावा जितने भी बचे सब के सब क्या है? कायरल हैं। ठीक है, सो ये ग्लाइसिन यहां पे कोई कायरल सेंटर नहीं है, इसलिए कायरल भी नहीं होता। ग्लाइसिन को क्यों हम इसका नाम ग्लाइसिन रखा है? क्यों? क्योंकि इसका स्वीट टेस्ट होता है। और ग्रीक में अगर हम बात करें तो ग्लाइकोस का मतलब स्वीट। ठीक है, तो जो ग्लूकोस है वो भी सॉर्ट ऑफ ग्लाइकोस से आया है। तो क्योंकि ग्लाइसिन भी स्वीट होता है इसलिए इसका नाम हमने ग्लाइकोस के ऊपर क्या रख दिया? ग्लाइसिन। और टायरोजीन जो होता है, जिसको अभी आप देखोगे थोड़े टाइम में, वो सबसे पहले चीज से ऑब्टेन किया गया था। तो ग्रीक में टायरोस का मतलब होता है चीज, तो इसलिए क्या नाम पड़ा इसका? टायरोजीन। तो देखो, जितने ग्लाइसिन के अलावा जितने भी अमीनो एसिड हैं, क्योंकि अब वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो हम उनको D and L कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर सकते हैं। हम उनको क्या कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर सकते हैं? DL कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर सकते हैं। आपको तो पता ही है
कि हम जहां पे अमीन्स प्रेजेंट होता है वहां पे भी डीएल कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं, यहां पे भी एग्जैक्टली सेम हम करने वाले हैं। ठीक है, सो डीएल कॉन्फ़िगरेशन हम यहां पे असाइन कर सकते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है कहलाएगा डी एलेनिन, क्यों? क्योंकि NH2 ग्रुप राइट में है, ये इसका करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन है, फिशर प्रोजेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो वो ऐसी बनेगी, तो मिरर इमेज जो होगी वो जाएगी एल एलेनिन। ठीक है, तो डीएल कॉन्फ़िगरेशन हम यहां पे असाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपके सामने आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको पहचानना कि हाँ डी एल यहां पे असाइन हो सकता है। ठीक है, ग्लाइसिन तो क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है तो वहां पे नहीं होगा, उसके अलावा सब में हो जाएगा, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, अब ये इंपॉर्टेंट है कि भैया अमीनो एसिड्स को हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। 3 तरीके होते हैं। देखो पहला तरीका तो ये हो गया अकरेंस के ऊपर। किसके ऊपर हो गया पहला तरीका? अकरेंस के ऊपर हो गया पहला तरीका। भाई नेचुरल या फिर सिंथेटिक। अकरेंस पे बेस्ड या तो नेचुरल हो सकते हैं या सिंथेटिक हो सकते हैं। नेचुरल मतलब जो हमने नहीं बनाए, जो ह्यूमन बीइंग्स ने नहीं बनाए, जो नेचुरली हमको कहीं ना कहीं पे मिल गए, वो। दूसरा हो गया सिंथेटिक। रिक्वायरमेंट बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको एक बहुत खास इंफॉर्मेशन मैं अभी दूंगा। सो रिक्वायरमेंट में एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड सेमी एसेंशियल। ठीक है, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड सेमी एसेंशियल। अभी देखते हैं कि ये क्या होता है ना। और केमिकल नेचर पे बेस्ड न्यूट्रल हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है। न्यूट्रल के खुद इटसेल्फ 2 पार्ट होते हैं, वो भी हम देखते हैं। तो एक बार एक काम करते हैं, भाई अकरेंस वाला तो हमको समझ में आ गया, नेचुरल जो खुद से मिलता है, सिंथेटिक जो मैन मेड है, इसको हमको नहीं समझना। बाकी 2 को देखना पड़ेगा कि ये क्या एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, सेमी एसेंशियल, न्यूट्रल के 2 पार्ट कौन से हैं, एसिडिक कैसे हो सकता है, बेसिक कैसे हो सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, देखो रिक्वायरमेंट पे बेस सबसे पहले ये देखने वाला है। एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड है जो कि ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, पर फिर भी आपको उनकी जरूरत तो है, क्योंकि आपके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो इसके बिना आपका गुजारा नहीं चलेगा। तो आपको डाइट के थ्रू इनको लेना पड़ेगा। इसलिए तो आपसे बोला जाता है कि कभी भी एक टाइप का खाना नहीं खाना चाहिए, बहुत अलग अलग तरह की सब्जियां, अलग अलग तरह के फ्रूट, अलग अलग तरह की चीज, दूध वगैरह वगैरह। हमारी जो डाइट है उसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे लिए एसेंशियल खाना है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमको अलग अलग तरह के खाने से ही मिलते हैं। ठीक है, तो एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं? जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, हमको उनको डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। ठीक है, फॉर एनी ह्यूमन बीइंग 1 ग्राम अ डे से हमारा काम चल जाता है, जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है उनका। ठीक है, तो भांति भांति प्रकार के फ्रूट्स खाओ, कैरेट खाओ, ऑरेंज खाओ, स्ट्रॉबेरीज खाओ, लीफी वेजिटेबल्स खाओ, दाल खाओ, ये खाओ, सब खाओ, खूब मन से खाओ, है ना। दूसरे हो गए सेमी एसेंशियल। सेमी एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, पर फिर भी उनका डाइटरी इंटेक रिक्वायर होता है ड्यूरिंग ग्रोइंग स्टेजेस। क्योंकि हमारी बॉडी जितना प्रोड्यूस करती है ना, जब ग्रोइंग स्टेज होती है तब उससे ज्यादा की हमको जरूरत होती है, तो आपको बाहर से खाना पड़ेगा। ठीक है, भाई बॉडी कर सकती है, एक बार आपकी ग्रोथ पूरी हो गई उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप बाहर से लेना चाहे बंद कर दो, पर जब तक बॉडी ग्रो कर रही है तब तक तो आपको बाहर से लेना पड़ेगा। ठीक है, जब ज्यादा सेल डिवीजन रिक्वायर होता है तभी तो ग्रोथ होती है। तो ये ऐसा टाइम कौन कौन सा हो सकता है? ऐसा टाइम हो सकता है अर्ली चाइल्डहुड, बचपन में आप ऐसे फटाक से बड़े होते हो, है ना। प्रेगनेंसी के टाइम, क्योंकि तब आपको किसी और को भी अपने अंदर लाइफ सस्टेन करना है, नेचर का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जांपल्स होता है वो। और लैक्टेटिंग मदर, यहां पे भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि आपको सस्टेन करना है एक छोटे से बेबी को। ठीक है, सो अर्ली चाइल्डहुड, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग मदर के टाइम पे बहुत रैपिड ग्रोथ की जरूरत होती है। ठीक है ना, तो वहां पे हमको सेमी एसेंशियल न्यूक्लिक मतलब अमीनो एसिड्स को क्या करना पड़ता है? बाहर से लेना पड़ता है। बॉडी तो प्रोड्यूस करिए पर बाहर से भी लेंगे। तीसरे होते हैं नॉन एसेंशियल, जो हमारी बॉडी जितना हमको जरूरत है उतना बचपन से प्रोड्यूस करते आ रही है, हमको कोई जरूरत नहीं है उनकी उसके अलावा, तो बॉडी इनको सिंथेसाइज कर सकती है, वो होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, केमिकल नेचर पे बेस्ड पहले तो हो गए न्यूट्रल अमीनो एसिड हैविंग इक्वल नंबर ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप्स। देखो NH2 ग्रुप कैसा है? बेसिक है। COH ग्रुप कैसा है? एसिडिक है। तो एसिड और बेस मॉलिक्यूल में अंदर ही बैलेंस हो गए, इंट्रामोलिकुलर बैलेंसिंग हो गई। और आपको एक बात बता दूं कि इन दोनों की जो टेंडेंसी है या फिर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ है, वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है दोनों की, तो इसलिए यहां पे बैलेंस बना रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, अच्छा
न्यूट्रल अमीनो एसिड होते हैं वो फर्दर हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं एज पोलर एंड नॉन पोलर डिपेंडिंग ऑन वेदर देयर साइड चेन्स हैव पोलर सब्स्टिट्यूएंट्स, फॉर एग्जांपल एस्पेरेजीन विद इन NH2CO ग्रुप, या फिर वो कंप्लीटली हाइड्रोकार्बन है नेचर में जैसे एलेनिन या वेलिन। जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे अपना मान लो एलेनिन है तो वो तो क्या हो जाएगा CH3CH, यहाँ पे अपना हो गया NH2 और यहाँ पे हो गया अपना COOH। तो इसकी जो साइड चेन है उसमें हाइड्रोजन है और क्या है यहाँ पे मिथाइल है, तो वो तो नॉन पोलर है। पर अब साइड चेन में OH हो सकता है, NH2CO हो सकता है। अगर अब OH हो सकता है, NH2CO हो सकता है, तो फिर ये दोनों तो पोलर ग्रुप्स हैं। जैसे ये पोलर ग्रुप्स हैं तो जो आपका न्यूट्रल है वो पोलर हो जाएगा, ठीक है ना। जो आपका न्यूट्रल अमीनो एसिड है वो क्या हो जाएगा, वो पोलर हो जाएगा, ठीक है। तो एस्पेरेजीन जो हुआ वो पोलर का एक पार्ट हो गया और मतलब एग्जांपल हो गया, और एलेनिन और वेलिन जो हुए वो नॉन पोलर के पार्ट हो गए। ये वेलिन भी इंपॉर्टेंट है, जब टेबल आएगी तो आपको इसको याद करना है, अभी थोड़ी देर में टेबल आने वाली है, ठीक है ना। सो एसिडिक हो गए। इसके अलावा अमीनो एसिड हैविंग मोर COH देन H2 ग्रुप, NH2 ग्रुप, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली एसिडिक हो गए क्योंकि एसिड का पलड़ा भारी है। क्या है एसिड का पलड़ा, एसिड का पलड़ा भारी है। तो जहां पे एसिड का पलड़ा भारी है वहां पे अमीनो एसिड क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। दूसरा इसका तरीका, मतलब दूसरी पॉसिबिलिटी उल्टी वाली आपको पता ही लग गई कि जैसे एस्पेरेटिक एसिड, पहले एग्जांपल देख लेते हैं, और ग्लूटामिक एसिड जिसमें कि दूसरा COH होता है उनकी साइड चेन में, वो एसिडिक अमीनो एसिड्स होते हैं। भाई अब NH2 के ऊपर COH का पलड़ा भारी हो गया तो एसिडिक हो गए, ठीक है। बेसिक तो आपको अब समझ में आएगा, जिसमें कि अमीनो एसिड जिसमें ज्यादा NH2 है COH के मुकाबले, ठीक है, जिसमें NH2 जीत रहा है वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बेसिक, मोर NH2 देन COOH, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइजीन हो गया, अर्जिनाइन हो गया, हिस्टिडीन हो गया, ये सब क्या है, ये सब बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्या देखा, 4 तरह के अमीनो एसिड्स हो गए ना हमारे पास। अब एक न्यूट्रल नॉन पोलर, दूसरे न्यूट्रल पोलर, तीसरे बेसिक, चौथे एसिडिक, ठीक है। अब इन चारों के ये जो चारों हैं ये टोटल मिला के 20 हो जाते हैं। चारों टाइप के अमीनो एसिड के एग्जांपल्स हम देखेंगे, टोटल काउंट करेंगे तो जो हमारे 20 बेसिक अमीनो एसिड्स है, वो वाले बेसिक नहीं, बेस वाले बेसिक नहीं, 20 एकदम जो नॉर्मली हमारी बॉडी में पाए जाते हैं ऐसा बोल लेते हैं, तो उसकी टेबल अब आपके सामने आने वाली है, ठीक है। इसमें वो भी हैं जो कि एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, सेमी एसेंशियल, सारी कैटेगरीज हमने इनमें कवर कर लेंगे, तो टेबल आती जाएगी। एक बार आप एक काम करना, पॉज कर करके सारे का स्ट्रक्चर खुद से बना लेना, मोस्ट के तो स्ट्रक्चर आपको याद ही हो जाएंगे। और जो अभी तक हमने देखे हैं, एलेनिन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, और भी जो हमने बनाए थे, बने हुए दिखे थे आपको खुद से, वो तो आपको डेफिनेटली याद करने हैं, क्योंकि डायरेक्टली आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि ये एलेनिन है, अब इसके साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो फिर क्या है एलेनिन, है ना। तो काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा वो, ठीक है। तो आपको जो है टेबल को अच्छे से देखना है, स्ट्रक्चर बनाने हैं, याद करना है, ठीक है। तो शुरू हो जाओ, टेबल लाते हैं।